हेलो एवरीवन। सो आज हम यूपीएससी सीईपीएफ 22 के क्वेश्चंस एनालाइज करने जा रहे हैं। आई होप आपके सामने आपकी बुक ओपन होगी, बिकॉज पीवाईक्यू का बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप साथ में ही पीवाईक्यू के क्वेश्चंस किस पेज से आए हैं वो आप और क्या क्वेश्चन है वो आप अपनी बुक में मार्क करते हुए चलें। तो इससे ये बेनिफिट होगा आपको कि जब आप नेक्स्ट टाइम वो टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, ज़्यादा रिटर्न कर पाएंगे वो चीज़ से, वो टॉपिक से। ओके, सो अगर आपको ऐसे करंट अफेयर के एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं तो आप हमारे ग्रुप ओनली एमर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको को लिंक बायो में प्रोवाइड कर देंगे। ओके, एंड हम वी रेफर न्यूज़पेपर सच एज द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ इज करेक्ट? BRO is concerned with the construction and maintenance of road in strategically sensitive area. BRO फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है BRO undertakes snow clearance in high altitude area। तो जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है, अपार्ट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड इन स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरिया BRO is undertaking snow clearance in high altitude area। तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हो गया राइट। तो आपका हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। ये आपकी टॉपिक अदर रोड्स में प्रोवाइड किया गया है। ये क्लास 12th इंडियन पीपल इन इकोनॉमिक पेज नंबर 115 में प्रोवाइड किया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग पासेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी देखिए यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पता यूपीएससी नेक्स्ट टाइम ईस्ट टू वेस्ट पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपका यहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ राइट स्टेटमेंट हो जाएगा राइट। तो होगा 1, 2 एंड 3, 4 क्लास 9th एंड पेज नंबर 8 में। अभी आपसे तो एक तो ईस्ट और वेस्ट पूछ सकता है, या फिर कौन सा पास कौन से स्टेट में है, या कौन से स्टेट को कनेक्ट करता है कौन सा पास, ये भी पूछ सकता है यूपीएससी। तो इस पर फोकस कीजिएगा आप। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो यहाँ इज नॉट करेक्ट। देखिए कभी भी नॉट आता है ना तो उस पर आप सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो नॉट का उस पर करेंगे अंडरलाइन। तो इसका जो कैलिफोर्निया करंट इज वार्म ओशन करंट, तो यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया कैलिफोर्निया क्या कोल्ड करंट है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा रॉन्ग। ये क्लास 11th पेज नंबर 120 प्रोवाइड किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द जेट स्ट्रीम आर हाई एल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स। एलिनो इज अ वार्म ओशन करंट। एलिनो अपीयर्स अलोंग पेरू कोस्ट। देखिए ये क्वेश्चन आप पता है एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं इजीली, लेकिन इसके लिए आपको जेट स्ट्रीम के बारे में पता होना चाहिए, ये भी एलिमिनेशन मेथड को यूज करने के लिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो जेट स्ट्रीम होती है वो वेस्टर्ली फ्लो होती है। अगर आपको पता है ये, मतलब जेट स्ट्रीम के बारे में पता है, इसे कॉन्सेप्ट्स पता है, तो आप इजीली फर्स्ट हो जाएगा कैंसिल, थर्ड हो जाएगा एंड फोर्थ, तो आपका हो जाएगा बी। अगर आपको सेकेंड एंड थर्ड नहीं पता है तो फिर भी आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, अगर आपको एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली कर सकते हैं उसको एलिमिनेशन के थ्रू। यूपीएससी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड करेगी ही करेगी, तो आप पहले देखिएगा कि आप एक कॉन्सेप्ट से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आपका सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ से हो जाएगा राइट। ये आपका क्लास 9 पेज नंबर 20 एंड 30 प्रोवाइड किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए हमारा, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट बेसिस पे है। जब आप क्लास 9 पेज नंबर 11 को पढ़ेंगे आपको ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर है बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू नॉर्मल लैप्स रेट? तो इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। देखिए नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन एलिवेशन, इट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। ये आपका क्लास 11 पेज नंबर 18। अब देखिए आपका ये टॉपिक से एक क्वेश्चन आ गया, इज नॉट मीन कि यूपीएससी दोबारा पूछेगा नहीं। अब सेम पता है, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपका, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, एक क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। कैसे? अ लॉन्ग विंटर नाइट विथ क्लियर स्काई एंड स्टिल एयर इज आइडल सिचुएशन फॉर इन्वर्जन। अब यूपीएससी पूछ सकता है आइडल सिचुएशन क्या, कंडीशन क्या होती है इन्वर्जन के लिए। तो ऑप्शन में आपको लॉन्ग विंटर नाइट दे देगा, क्लियर स्काई दे देगा, स्टिल एयर दे देगा, तो फिर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन बन सकता है, ओवर पोलर एरिया टेम्परेचर इन्वर्जन इज नॉर्मल थ्रू आउट द ईयर, हमेशा सेम रहता है। ओके, तो अब देखो चाहे तो स्टेटमेंट पूछ सकता है यूपीएससी या फिर वन वर्ड नहीं पूछ सकता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे टॉपिक को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू? ये तो बहुत इजी था, इसका आंसर बी आएगा। ये आपको क्लियरली मेंशन किया गया डेक्कन प्लेटू में क्लास 9 पेज नंबर 12, इसका आंसर ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सी पोर्ट इन इंडिया।
देयर आर 4 मेजर एंड 12 माइनर। देखिए ये क्वेश्चन तो करंट अफेयर आप पढ़ते होंगे ना, तो आप उससे भी मतलब न्यूज़ में आता रहता है मतलब पोर्ट्स के बारे में, तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपका सोर्स क्लियरली मेंशन किया गया, क्लास 9 पेज नंबर 12 में प्रोवाइड किया गया है। इंडिया हैज़ 12 मेजर पोर्ट्स एंड 200 माइनर पोर्ट्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर गलत। ये फर्स्ट चला गया, ये चला गया। ठीक है, एंड सेकंड एंड थर्ड आपका यहाँ से जब आप पढ़ेंगे ना तो यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड इज पॉपुलर नोन एज, ये हो जाएगा वाइड रिवॉल्यूशन। ये आपका क्लास 10 पेज में 42 में प्रोवाइड किया गया है। ओके, ये देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, गंगा वाटर इज बीन शेयर्ड, ये आ जाएगा बांग्लादेश। ये आपका क्लास 9 पेज नंबर 20 में दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंडियन स्टेट्स आर लैंडलॉक्ड एंड डू नॉट, देखिए नॉट आ गया, हैव एन इंटरनेशनल बाउंड्री, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ आपका ये हो गया। उसके बाद हरियाणा, देखिए हरियाणा आपका ये हो गया, ये पाकिस्तान टच नहीं कर रहा है। हरियाणा, झारखंड आपका देखिए झारखंड ये हो गया, ये आपका बांग्लादेश टच नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश आपका ये हो गया एंड आपका तेलंगाना ये हो गया। ठीक है, तो आपको ये आपका क्लास 11 पेज नंबर 3 में प्रोवाइड किया गया है। तो आप मैप को एक बार देख लीजिएगा। अभी देखिए यूपीएससी एक बार पूछा, इज नॉट मीन दोबारा ना पूछे, दोबारा कुछ और स्टेटमेंट दे देगा आपको, मतलब कुछ और पूछ लेगा। अब देखिए आपको ये आईएसटी के बारे में पता होना है, 82.5 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है। ये कौन कौन सी स्टेट को कट करता है? यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार। अब देखिए ये कोई जूम कल्टीवेशन के बारे में कोई एग्जैक्ट सोर्स तो पता नहीं मुझे, ये इसका आंसर वैसे मिजोरम है, लेकिन यहाँ पे जो जूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, आसाम, मेघालय, ये CAPF 22 में पूछा गया। लेकिन पता है CAPF 20 में भी आया है, CDS 21 में भी आया है। देख रहे हैं जो आपकी PYQs के टॉपिक्स होते हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से पूछ लेता है। अगर जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद आपका पॉलिटी हो गया, अगर 5 क्वेश्चन ही पकड़ते हैं ना 4 सब्जेक्ट से, तो 20 क्वेश्चन आपके राइट होते हैं। 20 क्वेश्चन राइट होंगे, 40 मार्क आप ऐसे ले जाएंगे सिर्फ PYQ के टॉपिक्स पढ़ने से। अभी मैं तो सिर्फ 5 एक लमसम बता रहा हूँ आपको, मतलब यूपीएससी ज्यादा ही पूछता है, ऐसा नहीं कि आपको मतलब 5 ही पूछ रहा हो। तो आपको बता रहा हूँ कि PYQ की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसके टॉपिक्स की मेन PYQ के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस पर आपको बहुत ही फोकस करना है। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, सबको पता है, ये माइनस हो जाएगी। ये क्लास 11 पेज नंबर 26 में प्रोवाइड किया गया है। देखिए मुझे इसका एग्जैक्ट सोर्स पता नहीं, इसका मुझे आंसर आपको पता तो आप आंसर कमेंट बता दीजिएगा। लेकिन ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, ये आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक अभी तो यूपीएससी नहीं पूछा, लेकिन CDS में 2 बार पूछा गया इसमें से क्वेश्चन। तो आपको एरा, पीरियड एंड मेजर इवेंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे मॉडर्न मैन कब आए, होमोसेपियंस कब आए, फिर स्मॉल मैमल्स हो गए, फिर डायनासोर के बारे में दोनों पता होना चाहिए, फ्रॉग एंड टर्टल्स हो गए, फिर फर्स्ट रेप्टाइल्स कब हो गए, एम्फीबियंस हो गए, फिर अपना ये क्या बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स हो गए फॉर्म कब। तो आपको एरा एंड पीरियड्स पता होना चाहिए, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। कुछ मेजर इवेंट्स इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।